हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में और ऑटिज़म के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स है या नहीं। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑटिज़म। तो ऑटिज़म, इस बात का क्या मतलब है या ऑटिज़म क्या होता है। तो ऑटिज़म एक प्रकार की एक बीमारी है जो कि हम अर्ली चाइल्डहुड में हम देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि बच्चों में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, दोस्त अपने नहीं बना पाते हैं, और इसके साथ साथ रिपीटेटिव वो हरकत करते हैं, स्टीरियोटिपिकल हरकत या रिपीटेटिव हरकत करते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑटिज़म। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो शायद ADHD से सफ़र कर रहा है, और फिर हम फर्दर उसको प्रोब करें और फर्दर हम स्टडी करें तो फिर पता चलता है कि वो असल में ऑटिज़म है। तो ऑटिज़म क्यों होता है या ऑटिज़म के क्या कारण हैं। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो उनमें, या भाई भाई होते हैं या बहन बहन होते हैं, तो उनमें जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक में है तो दूसरे सिबलिंग को भी ऑटिज़म होने के जो चांसेस हैं या संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो, स्पेशली अगर फादर का एज ज़्यादा हो, तो भी बच्चों में ऑटिज़म होने की जो संभावना है या चांसेस है वो बढ़ जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो कि ये बताता है कि शायद ऑटिज़म बच्चों को हो सकती है। तो अभी जो मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताऊंगी वो नॉर्मली भी बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, सब बिहेवियर शो करते हैं, बट यही बिहेवियर अगर एक कांस्टेंट बेसिस पे हो और बहुत ज़्यादा हो, मे बी एक एक घंटा, आधा आधा घंटे के लिए बच्चा इसी तरह का पिकुलियर बिहेवियर शो करे, तो हमें सोचना है कि शायद बच्चा ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है। तो चलिए वो क्या क्या सिम्टम्स है जानते हैं। तो सबसे पहला है फ्लैपिंग ऑफ द हैंड। तो जो हाथ है, बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो नॉर्मली भी बच्चे जब खेलते हैं तब ऐसे ऐसे करना या ऐसे ऐसे करना करते हैं, बट अगेन यही बिहेवियर अगर एक कांस्टेंट बेसिस पे चलता रहे, वो ऐसा करते ही रहे करते ही रहे करते ही रहे, तो हो सकता है कि ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ है कि ये जो बच्चे हैं ये अपने टिप्स पे चलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने पैर ऐसे सीधे रखते हैं और चलते हैं, यही बच्चे क्या होंगे, जो पैरों के टिप्स होंगे उस पे चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे। तो जिसे हम टिपी टोज भी कहते हैं, कि पैरों के टिप्स पे बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो ये बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है इनका, एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। तो रॉकिंग, ऐसे सर अपना मारना, चेयर पे बैठेंगे तो सर पीछे मारते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ सर का मूवमेंट, या अपना सर दीवार पे मारते रहेंगे, दरवाजे पे मारते रहेंगे, फ्लोर में लेट के सर अपना बैंग करते रहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे सर का करना। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर ऐसा भी ऑटिज़म में देखने को मिलता है। तो बच्चा जब ऐसे सर मारता है तो बच्चे को ये रियलाइजेशन नहीं होती कि अपने आप को चोट लगा देगा, चोट लग जाएगी, तो पेरेंट्स को इंटरवीन करना पड़ता है, बच्चे को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो ये बिहेवियर जो है वो करते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे 2 ग्लास ले लिया, एक में पानी भरा है और एक ग्लास खाली है, तो भरे वाले ग्लास से खाली वाले ग्लास में पानी डालेंगे, फिर जो ग्लास भर गया उससे जो फर्स्ट वाला ग्लास था फिर उल्टा पानी उसमें डालेंगे। तो ऐसे पानी इधर से उधर ऐसे डालेंगे। तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। जो बच्चा खेल रहा है, 5 मिनट के लिए खेलेगा, 10 मिनट के लिए खेलेगा, बट अगर यही बिहेवियर आधा घंटा, 1 घंटा तक बच्चा करते जा रहा है रिपीटेटिवली, तो ये ऑटिज़म का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फसी होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, हमेशा वो रोते रहेंगे, क्रैंकी होंगे। तो इसमें एक चीज़ समझनी है कि बच्चा अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रो रहा है कि मुझे ये दे दो, और अगर आप वो देंगे तो भी वो फिर से रोता रहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा और वो फिर से रोता रहेगा।
तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। तो एक बार एक बच्चा रिसेप्शन में वेट कर रहा था अपने टर्न के लिए और रो रहा था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, उसको एसी का रिमोट चाहिए था। तो एसी का रिमोट उसको दे दिया गया, पर एसी का रिमोट देने के बाद भी वो उसका रोना चुप नहीं हुआ। तो वो जब आए मेरे पास कंसल्टेशन के लिए तो उनके पेरेंट्स ने ये बात मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और हमने रिमोट दिया, बच्चा रो रहा था तो रिमोट दे दिया, बट फिर भी वो बच्चा जो है चुप नहीं हुआ, देखो ये फिर भी अभी भी रो रहा है। तो बेसिकली ये जो एक बिहेवियर है कि जो चाहिए वो दिया, वो देने के बावजूद भी बच्चा चुप नहीं हुआ, फिर भी उसका जो एक क्रैंकीनेस है वो चल ही रहा है। ये जो बच्चे हैं ये एग्रेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, तो ये भी एक इसका लक्षण हो सकता है। फिर क्या होता है कि आप अगर कोई कमांड देते हैं तो ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जैसे आप बच्चे को बुला रहे हैं तो वो नहीं सुनेंगे, वो अपने ही दुनिया में मग्न होते हैं। तो कभी कभी ऐसा पेरेंट बोलते हैं कि तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं। आप कमांड दे रहे हैं, आप बच्चे को बुला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, वो अपने में ही है। तो ये भी एक बिहेवियर होता है जो हमें ऑटिज्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों के दोस्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं ठीक से, आई कांटेक्ट नहीं होता है। और पेरेंट आके कहेंगे कि इसका तो कोई दोस्त नहीं है, ये अपना अकेला रहता है, बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता, उनके साथ बातचीत नहीं करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है अगर ऑटिज़म है। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कि इनकी जो स्पीच होती है वो डिलेड होती है। तो नॉर्मली एक बच्चा जिस एज ग्रुप में बच्चा बोलना शुरू करता है, वर्ड्स बोलता है, तो इन बच्चों का स्पीच है वो डिलेड होता है, या जो स्पीच माइलस्टोन है वो इनका डिलेड होता है। तो नॉर्मली बच्चे जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, 2-4 वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, पर जो ऑटिज़म से सफ़र कर रहे हैं बच्चे वो एक सेंटेंस नहीं बनाते हैं, वो रादर खाली वर्ड बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बिस्किट खाना है, तो एक नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा कि मम्मा मुझे बिस्किट खाना है, मम्मा मुझे बिस्किट दे दो, मम्मा मुझे पानी दे दो, मुझे पानी पीना है। वो ऐसे पूरा पूरा सेंटेंस बोलेगा। पर अगर जो बच्चा ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है वो क्या बोलेगा, बिस्किट, पानी, तो वो खाली वो एक वर्ड पे एम्फेसिस करेगा, बट पूरा सेंटेंस वो नहीं बनाएगा। तो ये भी एक फीचर है जो कि हमें ऑटिज़म में देखने को मिलता है। एक और सिम्टम हमें ऑटिज़म में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं इकोलालिया। इसमें क्या है कि बच्चे रिपीट करते हैं, तो कोई भी बात वो सुन लेते हैं और उसको वो रिपीट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल शाम को बच्चों की मम्मी ने कहा कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो उन्होंने वो बात सुन लिया, चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो वो इसको रिपीट करेंगे, कभी भी वो रिपीट करेंगे। मान लीजिए रात को सोने का टाइम है और सोने जा रहे हैं, तभी भी बोलेंगे चलो बाहर घूमने चलते हैं, या जब भी उनको ध्यान आएगा चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो ये रिपीट वो करेंगे, और ये जो रिपीटेशन होगा इसको कब करना है, कहाँ करना है, वो उनको नहीं मालूम है। तो ये भी एक बिहेवियर है जो हमें ऑटिज़म में देखने को मिलता है। एक और सिम्टम क्या हो सकता है कि ये जो बच्चे होते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं कि ऐसा हमें कलर नहीं पसंद, या मे बी ये टेक्सचर हमें खाने का नहीं पसंद, और पर्टिकुलर कुछ खाना वो नहीं खाते हैं जिससे ऐसा उनको कोई एलर्जी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसको किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, पर वो दही नहीं खाएगा, या उसको अगर फ्लेवर्ड योगर्ट दिया जाए तो वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी कंसिस्टेंसी नहीं पसंद। तो ये भी बिहेवियर हमें ऑटिज़म में देखने को मिलता है। एक और इसका सिम्टम मैं बताना चाहूँगी, तो जो ये टेक्सचर वाली प्रॉब्लम होती है कि इन बच्चों को खाने में टेक्सचर पसंद नहीं होता है, सेम इसी तरह इनको कपड़ों में भी लगता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे टी शर्ट पहनते हैं और टी शर्ट की जो सिलाई होती है या जो टैग लगा होता है उससे उनको चुभन महसूस होती है या अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये बच्चे प्रेफर करेंगे कि टी शर्ट उल्टा करके पहन लेंगे, या सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स को उल्टा करके पहनेंगे। तो ये भी एक बिहेवियर है कि क्लोथ टैग से इन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो कपड़ों को उल्टा करके पहनना है या सॉक्स को उल्टा करके पहनना है। तो ये भी एक बिहेवियर है जो हमें ऑटिज़म में देखने को मिलता है। इट्स लाइक इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इस वजह से हम इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसको परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षण जो कि ऑटिज़म में है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं जिस बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हैं आपके आसपास फैमिली में, तो आपको ज़रूर पेरेंट्स को उनके पेरेंट को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए और फर्दर जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने आप लोगों को ऑटिज़म के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। अगर आप अपने फैमिली में किसी को जानते हैं, अपने आसपास किसी को जानते हैं जहां बच्चों का ऐसा बिहेवियर है, इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है कि बच्चे रिपीटेटिवली करते हैं, तो ज़रूर उनके पेरेंट्स को बताइए, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। अब सवाल ये है कि क्या ऑटिज़म में होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है? तो दोस्तों ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थेरेपी आपको बहुत मदद करती है, जैसे कि स्पीच थेरेपी है, बच्चों को जो बोलने में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, डिलेड स्पीच है, तो इसमें स्पीच थेरेपी आपको मदद करती है, बिहेवियर थेरेपी आपको मदद करती है, और इनके साथ साथ डेफिनेटली मेडिसिन्स भी आपको मदद कर सकती है। बट आपको सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, जो थेरेपीज़ है वो भी लेना है, प्लस साथ में मेडिसिन लेना है। जो डिलेड स्पीच होता है उसमें मेडिसिन आपको मदद करती है, और बाकी भी जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं इसमें भी दवाइयाँ आपको, होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है। बट अगेन इनमें जो दवाइयाँ हम देते हैं वो प्रॉपरली केस को लेकर, केस को समझ के, बच्चे की क्या हिस्ट्री है, एवरीथिंग हम टोटलिटी में लेके ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और थेरेपी साथ में ज़रूर रिकमेंडेड है, ताकि तो बच्चा जो है वो नॉर्मली जैसे दूसरे बच्चे ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, या दूसरे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं तो क्लोजली वैसे बिहेव कर सकते। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन ऑटिज़म के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।